Yes, here I am Manjari Mehta speaking from Rajki Maharaja Varishth Upadhyay Sanskrit School, Jaipur. This is a part 4 of the video direct and indirect speech. इंट्रोगेटिव टिपिकल कुछ ऐसे एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेंगे जिसमें कुछ इंट्रोगेटिव टिपिकल चेंजेस होते हैं. एग्जाम्पल के लिए, विल देयर बी एनी मोर रेन टुडे, सेड आई. नो, शी रिप्लाइड. इसका आंसर आएगा, आई आस्क्ड हर इफ देयर वुड बी एनी मोर रेन दैट डे. शी रिप्लाइड इन द नेगेटिव. एग्जाम्पल 2, शी सेड टू हरी, कैन यू गिव मी योर बुक. हरी सेड यस. इसका आंसर आएगा, शी आस्क्ड हरी इफ ही कुड गिव हर हिज बुक. ही रिप्लाइड इन द पॉजिटिव. अब इम्पेरेटिव वाक्यों को बदलने का नियम देखेंगे. इसमें आज्ञा और प्रार्थना वाले वाक्य हैं. ऐसे वाक्य किसी भी प्रकार से आरंभ हो सकते हैं. ऐसे वाक्य किसी भी एक प्रकार से आरंभ हो सकते हैं. नंबर 1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से. नंबर 2, डू अथवा डू नॉट से. थर्ड नंबर पे, प्लीज से. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू अथवा डू नॉट से, या फिर प्लीज से. उदाहरण, ही सेड ओपन द बैग. द टीचर सेड डू नॉट मेक नॉइस. शी सेड डू योर वर्क. अब इसमें नियम नंबर 1 है, रूल नंबर 1, सेट के स्थान पर आवश्यकता के अनुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, वार्न्ड आदि शब्दों को लगा देना चाहिए. रूल नंबर 2, कनेक्टिव शब्द टू का प्रयोग किया जाना चाहिए. रूल नंबर 3, टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. ऐसे वाक्य प्रेजेंट टेंस में ही होते हैं, कभी भी पास्ट टेंस में नहीं होते. एग्जाम्पल के लिए, डायरेक्ट स्पीच, द डॉक्टर सेड टू पेशेंट टेक लाइट फूड. इनडायरेक्ट में बनेगा, द टीचर एडवाइज द पेशेंट टू टेक लाइट फूड. डायरेक्ट स्पीच में, द टीचर सेड टू मी डू योर वर्क. इनडायरेक्ट में, द टीचर ऑर्डर्ड मी टू डू माई वर्क. यदि वाक्य में डू नॉट हो तो इस प्रकार से चेंज होंगे. डायरेक्ट स्पीच, ही सेड डू नॉट प्ले इन द सन. इनडायरेक्ट में, ही एडवाइज्ड मी नॉट टू प्ले इन द सन. रिपोर्टेड क्लॉज यदि प्लीज से आरंभ हो तो सेट के स्थान पे रिक्वेस्टेड लगाना है, कनेक्टिव टू आएगा. एग्जाम्पल, डायरेक्ट स्पीच, द स्ट्रेंजर सेड टू मी प्लीज टेल मी द वे टू द स्टेशन. इनडायरेक्ट में बनेगा, द स्ट्रेंजर रिक्वेस्टेड मी टू टेल हिम द वे टू द स्टेशन. अब हम लेट से आरंभ होने वाले वाक्यों को देखेंगे. इसमें रूल नंबर 1 है, यदि लेटस से वाक्य आरंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में सेट के स्थान पे सजेस्टेड को लेके आना चाहिए. यदि सेट टू हो तो सजेस्टेड टू लाना चाहिए, टू को हटाना नहीं है. अगला है, लेट को हटाकर दैट लगाना है. अगले में रिपोर्टेड क्लॉज के वर्ब से पहले शुड लगाना है. अस को हटाकर आवश्यकता अनुसार या तो वी कर देते हैं या फिर दे करते हैं. एग्जाम्पल के लिए, डायरेक्ट स्पीच, आई सेड टू माई फ्रेंड लेट अस गो टू सम होली प्लेस. इनडायरेक्ट में बनेगा, आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड दैट वी शुड गो टू सम होली प्लेस. अब ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में प्रार्थना, इच्छा, कामना, आशीर्वाद वाले वाक्य आते हैं. ऐसे वाक्यों को ऑप्टेटिव वाक्य कहा जाता है. ऐसे वाक्य जिनमें रिपोर्टेड क्लॉज में से आरंभ हो. इसमें रूल नंबर 1 आएगा, ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग पर सेट के स्थान पे इच्छा विश, कामना या प्रार्थना प्रे, प्रकट करने वाले वर्ब विश्ड, प्रेड, कर्स्ड आदि का आवश्यकतानुसार प्रयोग होता है. रूल नंबर 2, कनेक्टिव दैट का प्रयोग होता है. रूल नंबर 3, मेक को इसके बाद आए गॉड या अन्य शब्द के बाद रखते हैं. रूल नंबर 4, वाक्य में नियमानुसार टेंस का परिवर्तन किया जाता है. एग्जाम्पल, डायरेक्ट में, ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू. इनडायरेक्ट में बनेगा, ही प्रेड विश्ड दैट गॉड माइट ब्लेस्ड मी.
अब विस्मयादिबोधक वाक्य हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ऐसे वाक्यों के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है, जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं। ऐसे वाक्य प्रायः व्हाट, हाउ, हुर्रे, एलास, ओ, ओह आदि शब्दों से आरंभ होते हैं। इन्हें विस्मयबोधक वाक्य कहते हैं। इसमें नियम नंबर 1 जो लागू होता है वो ये है, रिपोर्टिंग वर्ब के सेट के स्थान पे इन शब्दों में से आवश्यकतानुसार शब्द लगाना चाहिए। जैसे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज व्हाट के लिए, एक्सक्लेम्ड विद जॉय हुर्रे के लिए, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो एलास या ओह के लिए। रूल नंबर 2, दैट से रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच वाले भागों को मिला देना है। रूल नंबर 3, व्हाट, हाउ आदि शब्दों को हटाना है। रूल नंबर 4, आवश्यकतानुसार वॉज या वर का प्रयोग करना है। रूल नंबर 5, वॉज या वर के बाद वेरी लगेगा। एग्जाम्पल, डायरेक्ट स्पीच में देखें, मीना सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस। इनडायरेक्ट में बनेगा, मीना एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द हाउस वॉज वेरी ब्यूटीफुल। डायरेक्ट में, एलास ही इज नो मोर एक्सक्लेम्ड शी। इनडायरेक्ट में बनेगा, शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही वॉज नो मोर। कुछ स्पेशल टाइप चेंजेस होते हैं ऑन फोन। नंबर 2, ऑन मोबाइल। नियम जो पहले बताए गए हैं वैसे ही रहेंगे। अब उदाहरण देखें ऑन फोन पर। डायरेक्ट स्पीच में, सीता ऑन फोन टू राम, यू विल हेल्प मी व्हेन आई एम इन ट्रबल। इनडायरेक्ट स्पीच में, सीता टोल्ड राम ऑन फोन दैट ही वुड हेल्प हर व्हेन शी वाज इन ट्रबल। डायरेक्ट स्पीच में बनेगा, सीमा सेड टू मी ऑन फोन प्लीज अटेंड माई बर्थडे पार्टी। इनडायरेक्ट में होगा, सीमा रिक्वेस्टेड मी ऑन फोन टू अटेंड हर बर्थडे पार्टी। अब ऑन मोबाइल वाले उदाहरण देखेंगे। उसका नियम है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ब्रैकेट में ऑन मोबाइल दिया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय यूजिंग हर मोबाइल से आंसर आरंभ करना है, कॉमा लगाना है, ही या शी सेड आस्क्ड करना है, शेष नियम पहले जैसे ही होंगे। डायरेक्ट स्पीच में देखें, सुधा ऑन मोबाइल, यस यू विल हैव टू वेट फॉर हाफ एन आवर। इनडायरेक्ट में बनेगा, यूजिंग हर मोबाइल, Sudha replied in the affirmative and said that he would have to wait for half an hour. डायरेक्ट में बनेगा, सीता ऑन मोबाइल, नो आई कैन नॉट अटेंड योर पार्टी। इनडायरेक्ट में होगा, यूजिंग हर मोबाइल, सीता रिप्लाइड इन द नेगेटिव एंड सेड दैट शी कुड नॉट attend her party. Thank you very much. This is last video of the chapter direct and indirect narration. आशा है कि आप सब लोगों ने इसको अच्छी तरह से समझा। Thank you very much.